जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी। तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा।
स्थान देखिएगा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है, जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा दो। बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है, तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए, तो कभी हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान शंकर महाराज आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो। मान लो प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ पढ़, पढ़ता नहीं, आप उसके पीछे पढ़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो,
बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितने भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा तुम्हें नहीं आता ज्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उसको आनंदेश्वर महादेव